फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल हेल्थ मार्केट में पैरामेडिकल कोर्सेज की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th या 12th क्लास के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हैं, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले आइए जान लेते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल कोर्सेज आपके जॉब ओरिएंटेड एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक पैरामेडिक बन जाते हैं। तो पैरामेडिक जनरली डॉक्टर्स को सपोर्ट करने वाले हेल्थ केयर स्टाफ्स होते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स को डिजीज डायग्नोस करने के लिए, कोई भी थेरेपी देने के लिए, या फिर ऑपरेशन थिएटर को रेडी करने के लिए, या फिजियोथेरेपी करने के लिए, या नर्सिंग से रिलेटेड जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल कोर्सेज 4 तरह के होते हैं: सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। अगर आपने 10th क्लास को साइंस के सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है, तब आप सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पर अगर आपने 12th क्लास को साइंस और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है, तब आप इन चारों में से किसी भी प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। अगर आपने 10th क्लास के बाद किसी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको 10th क्लास साइंस के सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट की होनी चाहिए और 10th क्लास में आपको 45 से 50% तक मार्क्स होने चाहिए। पर अगर आप 12th क्लास के बाद किसी पैरामेडिकल कोर्स के एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 12th क्लास में साइंस और बायोलॉजी के सब्जेक्ट लिए होने चाहिए और इन सब्जेक्ट में आपको कम से कम 45 से 50% तक मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं, पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 12th क्लास के मार्क्स के बेस पर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन देते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल इमेजिंग एंड मैनी मोर। सो ये सभी कोर्सेज अपनी जगह पे बेस्ट कोर्सेज हैं, पर आज की इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्सेज हमने किस बेस पर चूज करे हैं? सो ये कोर्सेज हमने इस बेस पर डिसाइड करे हैं कि मार्केट में किन कोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है और किन कोर्सेज को करने के बाद आपको जॉब के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और किन कोर्सेज को करने के बाद आप मार्केट में एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला कोर्स इस लिस्ट में है BSc इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 to 4.5 ईयर्स तक है। तो इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट कराते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट इस कोर्स को 3 साल में कंप्लीट कराते हैं, जबकि कुछ इंस्टीट्यूट इस कोर्स को 4.5 ईयर्स में कंप्लीट कराते हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, इस कोर्स की फीस आपकी 2 लाख से 10 लाख तक हो सकती है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप मार्केट में 3.5 से 6 लाख तक की इनिशियल सैलरी पा सकते हैं। यह सैलरी आपकी टाइम और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लैंग्वेज थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। सेकंड कोर्स हमारा इस लिस्ट में है BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी मैनेजर या रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। इस कोर्स की फीस अराउंड 10,000 से 2 लाख रुपीस तक है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप 3.5 लाख से 6 लाख पर एनम तक की सैलरी मार्केट में पा सकते हैं। इस कोर्स के दौरान आपको क्लिनिकल टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से डिफरेंट डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला कोर्स हमारा इस लिस्ट में है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये एक 3 साल का कोर्स है और इस कोर्स की फीस आपकी
50,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप 2 से 5 लाख पर एनम तक की सैलरी मार्केट में पा सकते हैं। और इस कोर्स के दौरान आपको ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड सभी चीज़ों को मैनेज करना सिखाया जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं। 4th कोर्स हमारा इस लिस्ट में है बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। इस कोर्स के दौरान आपको आंखों और आंखों से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में सारी डिटेल्स सिखाई जाती हैं। आंखों से रिलेटेड डिजीज को कैसे डायग्नोज करा जाता है, उनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और उन डिजीज को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें ऑप्टोमेट्री के कोर्स में सिखाई जाती हैं। यह एक 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है और इस कोर्स की फीस अराउंड 60,000 से 1.3 लाख पर एनम तक हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मार्केट में 3.5 से 6 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह मार्केट में काम कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद का अपना आई क्लिनिक भी खोल सकते हैं। लास्ट और 5वां कोर्स हमारा इस लिस्ट में है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी। इस कोर्स के दौरान आपको आयोनाइजेशन थेरेपी के थ्रू कैंसर और डिफरेंट डिजीज का ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है। यह एक 3 साल का कोर्स है और इस कोर्स की फीस अराउंड 60,000 से 2 लाख तक हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको 2.5 लाख से लेके 4 लाख पर एनम तक का सैलरी पैकेज मिल सकता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने केवल टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करा है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया सभी पैरामेडिकल कोर्सेज अपने आप में बेस्ट कोर्सेज हैं और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड मार्केट डिमांड आपको ये सारे कोर्सेज चूज करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आज की इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल में एक और वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे से जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।